आज हम क्लास 10 इंग्लिश की फेमस स्टोरी भोली का शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ये कहानी एक सिंपल लड़की की जर्नी दिखाती है जो सोसाइटी के तानों और प्रॉब्लम्स के बावजूद एजुकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की मदद से एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इंसान बन जाती है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर का असली नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से सब उस भोली बुलाते द, जिसका मतलब होता है सिंपल और सीधी लड़की। भोली नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तब वो चरनी से गिर गई थी और उसके सिर पर चोट लग गई थी। इसी वजह से वो थोड़ी स्लो लर्नर बन गई और लोग यूज बैकवर्ड चाइल्ड समझने लगे। जब भोली 2 साल की थी तब यूज स्मॉल पॉक्स हो गया। इस बीमारी की वजह से उसके चेहरे और बॉडी पर दाग पड़ गए। 5 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं पाती थी और जब बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इसलिए भोली और ज्यादा चुप रहने लगी। रामलाल के 7 बच्चे 3 बेटे और 4 बेटियां। उनके बेटे शहर पढ़ने गए थे और बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी या होने वाली थी। लेकिन भोली को घर में उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी क्योंकि लोग उसे ना सुंदर समझते थे और ना इंटेलिजेंट। जब भोली 7 साल की थी तब गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल ले गए। भोली पहले बहुत डर गई क्योंकि उस स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था। स्कूल में पहली बार उसने अपनी उम्र की बहुत सी लड़कियां देखी। क्लासरूम में उसका ध्यान दीवार पर लगे कलरफुल पिक्चर्स पर गया। तभी टीचर उसके पास आई और प्यार से उसका नाम पूछा। भोली स्टैमरिंग की वजह से अपना नाम नहीं बोल पाई और रोने लगी, लेकिन टीचर ने यूज डांटा नहीं बल्कि प्यार से एनकरेज किया। टीचर ने उससे कहा कि अगर वो रोज स्कूल आएगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उन्होंने यूज एक पिक्चर बुक दी और प्रॉमिस किया कि एक दिन वो सबकी तरह क्लियरली बोल पाएगी और कोई यूएस पर नहीं हंसेगा। टीचर की काइंडनेस और एनकरेजमेंट से भोली के अंदर कॉन्फिडेंस और होप जगने लगी। समय के साथ भोली पढ़ाई में अच्छी हो गई और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर एक दिन रामलाल ने उसकी शादी एक अमीर ग्रोसर विश्वनाथ से फिक्स कर दी, जो उससे काफी बड़ा था और थोड़ा लंगड़ा भी था। शादी के दिन जब दूल्हा भोली का चेहरा देखता है और उसके पॉक मार्क्स नोटिस करता है तो वो 5,000 रुपये की डिमांड करता है। रामलाल मजबूरी में पैसे दे देते हैं, लेकिन जब दूल्हा भोली को गारंड पहनाने लगता है तब भोली माला को सेक्रेट फायर में फेंक देती है और सबके सामने शादी से मना कर देती है। भोली कहती है कि वो ऐसे ग्रीडी और हार्टलेस आदमी से शादी नहीं करेगी। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहली बार भोली इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही होती है। दूल्हा गुस्से में बारात लेकर वापस चला जाता है। रामलाल दुखी होकर कहते हैं कि अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तब भोली शांत आवाज में कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आप और माँ की सेवा करूंगी और स्कूल में टीचर बन कर पढ़ाऊंगी। उसकी टीचर ये सब देखकर प्राउड फील करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन ने भोली की जिंदगी बदल दी है। थीम ऑफ द स्टोरी इस कहानी का मेन थीम है एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल चेंज। स्टोरी दिखाती है कि पढ़ाई और एनकरेजमेंट किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस और डिग्निटी ला सकती है। मैसेज ऑफ द स्टोरी इस कहानी का मैसेज है कि किसी भी इंसान को उसकी अपीयरेंस या वीकनेस से जज नहीं करना चाहिए। एजुकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। साथ हाई स्टोरी डाउरी सिस्टम और सोसाइटी के अनफेयर एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। तो ये थी भोली की इंस्पायरिंग स्टोरी, जो हमें सिखाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और एजुकेशन किसी भी इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो इससे जरूर शेयर करें।